देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पहले साइकिल यात्रा पे भी आए। उससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस तरह की पहल की, और आज मैं मानता हूँ उन्होंने मैराथन का आयोजन, चलो मैं उसका ठीक है, आप जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर मेरा सिर्फ एक ही सवाल है। जो सरकार चुनी जाती है और वो सरकार के मुखिया हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी केवल एक मैराथन करवाने तक सीमित है? क्या आज हम प्रदेश के मुख्यमंत्री को केवल ये मान के देखेंगे कि वो पीआर एक्सरसाइज हो गई, आपने युवाओं को जागरूक कर दिया, युवाओं को दौड़ा लिया, या जो लोगों को इकट्ठा करके, और उसके बाद आपकी इस अहम मुद्दे पर जिम्मेवारी ख़त्म हो? क्योंकि पिछले 11 साल के अंदर जो नशे की समस्या है वो बद से बदतर हुई है। ये आंकड़े भी बोलते हैं, हर रोज़ देखते हैं, हर हफ्ते तकरीबन एक मौत हो रही है। मैं कल ही जूटी खेड़ा गांव में गया हुआ था, वहाँ 23 वर्षीय युवा की मौत हुई। तो इन बातों के ऊपर अभी तक सरकार की कोई गंभीरता दिखाई नहीं दे रही। सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है, जहाँ तक मैराथन और करवाने की बात है, आप खुद ही जानते हैं, जब मैं खुद विधायक बना था, सबसे पहली एक प्रयास और शुरुआत मैंने की थी 1600 मीटर दौड़। मठदादू गांव से हमने एक प्रयास शुरू किया था, हम शपथ भी दिलवाते थे। तो इस तरह की पहल तो एनजीओ के माध्यम से भी की जा सकती है। अगर मुख्यमंत्री एनजीओ को प्रेरित करके उनको साधन संपन्न और सुविधाएं मुहैया करा दे सरकार, वो आए महीने में मानता हूँ इस तरह की जागरूकता अभियान चलाने का काम कर सकते हैं। पर मैं मानता हूँ मेरी अपेक्षा एक मुख्यमंत्री से बहुत ऊपर की रहती है कि पूरे प्रदेश में और किस तरीके का प्रशासन वो देंगे, क्या वो सख्ताई से इस पर काबू नकेल डाल सकते हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह है। और उस मामले में मैं मानता हूँ ये सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष पूरी तरीके से विफल रहे हैं। तो मैं मानता हूँ ये आज 24 को आएँ, ज़रूर करें, मगर वो अपनी जिम्मेवारी को समझे। जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री के ओहदे से नवाजा है। मुख्यमंत्री जी ने, आपको याद होगा, चुनाव से पहले 2-3 हफ्ते पहले घोषणा कर दी थी कि अगली सरकार हमारी बनने जा रही है। बड़े खुशी से उन्होंने घोषणा की, उन्हें भविष्यवाणी थी कि अगली सरकार हमारी होगी। तो मैं मानता हूँ कि इस बार जो सदन होगा, उस सदन में ये भी भविष्यवाणी कर दे कि कब नशे की समस्या से हरियाणा और सिरसा ज़िले डवाली को निजात मिलेगा। ये भविष्यवाणी हम चाहते हैं। गुरविंदर भाई, मैं जब विधायक था, मैंने मेरी एक सदन में एक स्पीच है, उस स्पीच में मैंने, और जिस पे थोड़ा सा हू हल्ला भी मचा था, मैंने एक बात कही थी, इसी नशे की समस्या पे मैं बोल रहा था। मैंने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस हमेशा ये कहती है कि हम चुनावी मोड में, 365 दिन हम चुनावी मोड में रहते हैं, और मैंने ये उनसे आग्रह किया था, ठीक है, चुनाव जीतना ही क्या आपका एक मात्र लक्ष्य रह गया? मैंने कहा आप किसी भी, चलो हथकंडे से आप चुनाव जीत लेते हैं, आप सत्ता हत्या लेते हैं, मगर कब आप संजीवनी मोड में आएंगे कि क्या जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो स्वयंसेवक हैं, उनको घर घर लगाइए। आपका सबसे बड़ा देश हित में फैसला होगा, कहते हैं हम देश हित के लिए काम करते हैं, सबसे बड़ा देश हित में प्रयास होगा कि चुनावी मोड से हटके संजीवनी मोड में इस जागरूकता को घर घर तक पहुंचाइए, और जागरूकता के साथ सख्ताई करके कोशिश कीजिए कि जो ये दलदल है नशे का, उसमें से युवाओं को निकालने का काम करें। तो मेरी तो सबसे पहली मांग मुख्यमंत्री जी से यही है कि कृपया करके, आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पे, उस जिम्मेवारी को समझने का प्रयास कीजिए। भाई साहब, बहुत बड़े आपके प्रयास रहे कि आपने विधानसभा की फलक पर इस मुद्दे को उठाया, पटक के ऊपर जाकर कि इसको डबली को जिले का दर्जा मिले, इसे पुलिस जिला बनाया गया। लेकिन अभी जनता की आवाज़ है, अभी लोग मांग कर रहे हैं कि इसको पूर्ण जिले का दर्जा मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है। मैंने जब ये शुरुआत की थी गुरविंदर भाई, मेरे एक नारा था जो मैं बारी बारी कहता भी था कि जवानी बचाओ किसानी बचाओ। इस नारे को मैंने बिल्कुल सही मायने में बुलंद किया विधानसभा में कई बार, पूर्व मुख्यमंत्री जी के सामने आग्रह किए, तथ्य रखे, और आखिरकार मैं उनका आभारी भी था कि उन्होंने किसी भी कारणवश ये समझ कर कि भी इस डवाली को पुलिस ज़िला बनाया गया, उसके ऊपर हमने एक नींव रखी कि आगे ज़िला बने। आज मैं मानता हूँ कि जब से शायद मेरे जाने के बाद विधानसभा से वो आवाज़ बिल्कुल एक ठंडी सी पड़ी है, ना कोई किसी का फोकस है उसे ज़िला बनाने के ऊपर। हम सुनते ज़रूर हैं, लोगों ने फाइलें दे दी, पत्र दे दिए किसी कारणवश, बट वो गंभीरता नहीं दिख रही। तो मैं ज़रूर आग्रह करूँगा, मगर मेरा मानना है सबसे बड़ा, ज़िले से भी ज़्यादा
ज़िला चाहे साल 2 साल 3 साल में सुविधा आए, ज़रूर हम नागरिकों। और मेरे लिए नशे की समस्या जो है, मैं मानता हूँ जैसे सबसे गंभीर है, उसके लिए 3-4 मैं ज़रूर पहलू करूँगा। आपने पुलिस ज़िला बनाया, मगर अभी तक मैं मानता हूँ कारगर रूप से नशे को रोकथाम करने पे, क्राइम को रोकथाम करने में कारगर सिद्ध नहीं हो। क्या कारण है? तो वही मैं कहता हूँ, एक संवेदनशीलता की कमी है, और ऊपर जो नेता बैठे हैं, जब तक उनकी सख्ताई इस तरीके से नहीं होगा कि हमारा एक और एक लक्ष्य है कि अगले 4 सालों के अंदर ये नशा ख़त्म होना चाहिए, अगर हर रोज़ वो सोएं और उठें उसी बात को लेकर, तब कहीं जाकर ख़त्म। जब मैंने 3 साल इसी पे मेहनत की, तब वो पुलिस ज़िला बना। तो पहला तो मैं मानता हूँ उस चीज़ को गंभीरतापूर्वक संवेदनशीलता के साथ लेना। यहाँ पे आपको याद होगा ज़रूरत क्या है। अगर कोई नशे में व्यक्ति है तो हमें डी एडिक्शन सेंटर चाहिए। ये मांग मैंने, आपको ध्यान होगा, कई बार उठाई। एक बार औपचारिकता मात्र पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर हमारे पास एक साइकेट्रिस्ट लगा दिया, उसके लिए साइकेट्रिस्ट ज़रूरी हो। वो आए, 1 महीने बाद उन्होंने अपनी ट्रांसफ़र करा ली कि जी मेरे लिए तो बड़ा दूर पड़ता है, और वो ट्रांसफ़र हो भी गई। उसके बाद ये बिल्कुल एक सकारात्मक रूप से कह लो, या बिल्कुल एक ये जो डी एडिक्शन सेंटर है, केवल नाम मात्र रह गया। यहाँ पर अब ये कह लो कि एक टेम्पररी सी भर्ती चलती रहती, किसी को ट्रेनिंग दी हुई है 3-4 महीने की। एक साइकेट्रिक बड़ी गंभीर है, कोई अगर नशे में आएगा उसको समझना, जानना, उसे निकालना। तो मैं सबसे बड़ी मांग करता हूँ, इसे सुचारू रूप से चलाने का काम करें। उसके लिए एक स्थायी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है यहाँ पे, डी एडिक्शन, साथ में रिहैबिलिटेशन। वो बाहर निकलेगा तो उसे समाज में दोबारा रिहैबिलिटेट करने की ज़रूरत है। दूसरा मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मैराथन भी करा रहे हैं, केवल इस एक गुरु गोबिंद सिंह खेल स्टेडियम में भी जाकर देख लें। आपके पूर्व विधायक के रूप में मैंने जब विधायक था, हमेशा इस मांग को रखा कि इसको एक राजकीय स्तर का, हमारे स्टेट लेवल का एक स्टेडियम बनाया जाए। मैंने कहा कि अम्बाला में क्या प्रतिभा है, गुड़गांव में हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी, ये बात मैंने रखी थी विधानसभा। तो मैंने कहा कि आज यहाँ पर ज़रूरत है, हमारे टैलेंट को मौका मिलेगा तो इस रेस से तो कोई प्रेरणा ले ना ले, अगर यहाँ पे कोई 2 खिलाड़ी निकल लिए तो मैं मानता हूँ उससे प्रेरणा लेके पूरा क्षेत्र में एक जागरूकता आ सकती है। पैसा अप्रूव्ड है कई सालों से, मगर अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। देयर इज़ नो इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए और स्टेट लेवल का स्टेडियम, कोचिंग फैसिलिटी दीजिए, टैलेंट की कमी नहीं है। और तीसरी बात मैं कहता हूँ कि हमेशा जैसे जो नशा है और जो बेरोज़गारी है वो एक कुचक्र है, जब तक आप उसको नहीं तोड़ेंगे आप किसी तरीके से भी सफलता नहीं हासिल कर सकते। और कई बार सरकार पिछले 10 साल में ये कहती रही है कि हम ब्लॉक स्तर पर उद्योग लाएंगे। वो कहाँ है ब्लॉक स्तर का उद्योग? मुझे तो दिखाई नहीं दिया। पहले जजपा के भी लोग रहे, उनके वो कहते हैं कि हम सत्ता के भागीदार थे, उस चुनाव में बड़े बड़े वायदे, बड़ी बड़ी सोच रही, कुछ नहीं। लोकदल के अभी हैं और उससे पहले बीजेपी की सरकार, वो भी वही बीजेपी में थे। यहाँ कहाँ पे उद्योग है? आज किन्नू के हम कहते रहे, इतनी बार गुहार लगाई कि 30,000 हेक्टेयर के अंदर कम से कम यहाँ किन्नू का आप कोई मंडी का विस्तार कीजिए, कुछ प्रोसेसिंग यूनिट लगाइए, कोई जीप की इंडस्ट्री लाइए, कोई एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट की लाइए। वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे। जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी, बाकायदा बैठ के हमें चर्चा के लिए बुलाइए, हमारा भी तजुर्बा है। मैं तो मांगूंगा मुख्यमंत्री जी हमें किसी दिन बुलाएं, कहें कि भी आप 3-4 सभी समुदाय के लोग भी आएँ, पार्टियों के लोग भी आएँ, हमसे चर्चा सलाह मशवरा करें, फिर एक रूपरेखा ब्लूप्रिंट लगाएं। और मुझे कोई विधायकी की आवश्यकता नहीं है। वो कहेंगे कि भाई आपकी जिम्मेवारी है, आप हमारे साथ मिलकर इसमें सहयोग दीजिए। मैं कहता हूँ अगर हमें 3 साल गंभीरता दे दें तो मैं 3 साल में इस क्षेत्र के लिए हम कायाकल्प कर सकते हैं। तो ये सब मैं मांगे रखता हूँ। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि दूसरा जो है किसानी की बात है, किसानी में ये तो भगवान की कृपा है, इस बार बारिश ठीक होगी, फिर भी फसल ठीक है। नहीं तो टेल का क्या हाल था वो आप सभी जानते हैं। बारिश के बावजूद भी टेल तक पानी नहीं पहुंचा। लोग कह रहे हैं चलो किसी तरह सिंचाई की सुविधा हमें भगवान से मिल गई, मगर पीने के पानी कहाँ से लेकर आए? पीने के पानी की सुविधा नहीं है। गग्गर की मांग लेके कालवाना खरीफ चैनल तक मैं लगा रहा, अभी तक वही राजनीति की भेंट वो चढ़ गया, उसके बाद सब भूल भाल गए। मैं तो उस गांव के लिए, उनको सभी के लिए लगा रहा। अब कहाँ हैं वो जो लोग जो कहते थे हम करेंगे बहुत कुछ? नहीं है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये सब चीज़ें हैं। आपका जैसे गोरीवाला सब तहसील की बात थी, वहाँ पे आज तहसीलदार नहीं बैठते।
कोई आप ढूंढते रह जाओगे, वहाँ पे कोई 2 महीने से मिलता नहीं है कोई भी वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। मैंने मांग रखी थी यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीन गर्भवती महिलाओं के लिए। जो उस समय अनिल विज साहब थे, 2 बार चिट्ठियाँ भेजी, फिर कहते पीपीपी मोड पे करेंगे, सब करेंगे, वो कागज़ों में रह गया। तो मैं इन सरकार का फ़ायदा क्या है जब सरकार आपकी अपनी जिम्मेवारी ही नहीं निभा सकती, तो फिर क्यों। तो मैं केवल लांछन लगाने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जाग जाइए। इतनी बार मौका मिल लिया, सत्ता में बैठने से क्या सुख मिलेगा जब तक हम कुछ काम करके नहीं दिखाएंगे।